एक बार फिर से एसटीटी अभ्यर्थियों को पीटा गया है। 2-4 दिनों पहले ही जिस तरह से बेरहमी से उनको पीटा गया था, उसके बाद जो है आज भी जो एसटीटी के अभ्यर्थी जो है वो शिक्षा मंत्री से मिलने जा रहे थे, लेकिन बीच में ही उनको रोककर ताबड़तोड़ लाठियां उन पर बरसा दी गई। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थियां जो लगातार बोल रहे थे कि भैया ये खबर चला दीजिए, खबर चला दीजिए, और हम भी एसटीटी अभ्यर्थियों के साथ लगातार बने रहते हैं क्योंकि हमको इनका जो दुख है वो पता है। तो हमारे साथ मनोरंजन जी है, आप इनको पहले भी देख चुके हैं और लगातार ये चाहते हैं जो हमारे मुद्दे को उठाते रहे। और चलिए ठीक है, हम भी उठा देते हैं क्योंकि छात्रों की बात है तो इसलिए हम उठा देते हैं। मनोरंजन जी, आज क्या हुआ था? आज उन लोगों को फिर पीटा गया आप लोग? सर आज तो सारा तंत्र, लोकतंत्र जितना तंत्र है वो सब मतलब एकदम मतलब शर्म हो गया। मतलब महिला पे बिना लेडीज कांस्टेबल के एक पुलिस वाले, पता नहीं कौन सा लॉ पढ़ते हैं वो लोग, मतलब एक मेल पुलिस वाले एक लेडीज पे हाथ उठाते हैं, लाठी चलाते हैं। क्या कर रहे थे हम लोग? जो हमारा सर सपना था, आपको पहले भी पता है, यहाँ के गरीब और जरूरतमंद बच्चों को ओलंपिक खिलाना। और दूसरा, हम सर इतना अपने आप को ये हो गए थे, डिमोटिवेट हो गए थे, डिप्रेशन में चले गए थे कि शिक्षा मंत्री से जब हमने बात किया तो उन्होंने बोला कि आप क्यों बीपीएड किए, हमसे पूछ करके बीपीएड किए। उसके बाद हम सोचे कि आत्मदाह करेंगे, लेकिन आज हम अपने सामने में जब हम अपनी बहन को पीटते हुए देखे पुलिसकर्मी को, तो पता नहीं सर, हम बता नहीं सकते। कलेजा सर जो है ना निकल करके बाहर आ रहा है। और अब सरकार पे सर उसी दिन दम तोड़ेंगे जब तक ज्वाइनिंग नहीं कर लें, क्योंकि ये बहुत बड़ा शर्म है, बहुत बड़ा कि ऐसे मुख्यमंत्री जी बोलते हैं कि लड़की पढ़ाओ, राज पढ़ाओ, बेटी बचाओ, देश सुधारो या चुप। महिलाओं की विकास के उत्थान की बात की जाती है, बहुत बड़ी बातें होती है, लेकिन आज रोड में चलना मुश्किल है महिलाओं का। मतलब हम लोग जा रहे थे शिक्षा मंत्री जी के पास, वहीं पे जा रहे थे कि हम लोग सोचे कि नहीं, हम लोग अपना जो है बात को, मांग को रखेंगे कि अब तो एस्टेट वाले सबका जितने भी हैं सब्जेक्ट टीचर वाले का आज से उन लोगों का नियोजन हो गया। आज वो लोग अप्लाई करने के लायक हैं। अब हम लोग को ज्वाइनिंग कब मिलेगी? हम लोग पे तो ऐसा नहीं है कि नियोजन करना है, हम लोग में तो सीट ही कम, हम लोग क्वालिफाई भी किए हैं, सारे जगह का आवंटन भी आ गया, सारा आप रिक्ति भी मंगवा लिए, सब चीज आप मंगवाने के बाद अब हम लोगों को आप डंटा मार रहे हैं। ये कहाँ का? आपने सीट एस्टेट लिया, उसमें अधिक से अधिक बच्चे पास। कितने अभ्यर्थी हैं फिजिकल वाले आप लोग? हम लोग 3500, मात्र 23 बच्चे हैं। 8300 वैकेंसी में 8300 वैकेंसी है, मात्र 3523 बच्चे पास किए हैं। इसका मतलब जो भी पास किए हैं सबको नौकरी पक्की है? जो भी पास किए हैं, जो भी 50% से ऊपर लाए हैं, 50% क्वालिफाइंग था, जो भी एस्टेट पास किए हम लोग फिजिकल वाले, सभी की नौकरी निश्चित है। लेकिन सरकार दे तो तब ना, कहां से दे? और हम लोग क्या करें? अब सरकार बोलती है कैबिनेट नहीं हुआ है, अब हम लोग क्या करें सर? भीख मांग रहे हैं डेली, आज से लेकर के 10 साल से लेकर के शिक्षा मंत्री के पास जा रहे हैं। इससे पहले भी सरकार थी। लेकिन जब शिक्षा मंत्री जी ये बोलते हैं जो हमसे पूछ के पढ़े थे क्या, तब आपके दिमाग में क्या आता है? उस समय हमको एक ही समझ में आ रहा था सर कि आत्मदाह। लेकिन आज का जो रवैया हमने देखा, शांतिपूर्ण मौन धारण करते हुए यहाँ से सभी ने प्रण लिया था और सभी जा रहे थे शिक्षा मंत्री जी के पास, और उसके बाद इतना जोरों से मतलब लाठी का बारिश, बेरहमी से 1 दर्जन से अधिक अभ्यर्थी अभी तक थाने में पैक कर दिया गया। कितने? 1 दर्जन से ज्यादा गिरफ्तार कर दिया गया और 10 को घायल है हॉस्पिटल में। पीएमसी में आप ले सकते, देख सकते हैं। कुछ बच्चों को हम लोग किसी तरह से भेजे। तो क्या मनोरंजन जी, जिस तरह से अभ्यर्थियों को पीटा जाता है, तो क्या ये समझा जाए जो नीतीश कुमार की सरकार जो है वो छात्र विरोधी सरकार हो गई है? क्योंकि चुनाव से पहले 19 लाख रोजगार का वादा, उसके चुनाव के बाद अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, तो क्या समझा जाए? सर ये एकदम टोटली हम लोग के विपरीत हो रहा है। जिस तरह हम लोग सरकार सोचे थे, जो हम लोग को सपना दिखाया गया था कि युवाओं का सरकार रहेगा, आप लोगों को देश का सारा चीज सुविधा मिलेगी, लेकिन हम लोगों के साथ सर इतना गलत किया जा रहा है, हम लोग बता नहीं सकते सर। हम लोग एक शिक्षक हैं और शिक्षक को इस तरह से बेरहमी से पीट रहे हैं। हम लोग क्या किए थे सर? हमने सरकारी संपत्ति का एगो भी हेडलाइट, एगो भी कुछ भी तोड़ा फोड़ा या शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी नहीं सर, शांतिपूर्ण जा रहे थे मिलने के लिए। अब आप शिक्षा मंत्री हैं, अब आपसे हम मिल नहीं सकते हैं, मिलना भी हमारा ये है। अब मिलने के बाद हम लोगों को मिलने के जाने के क्रम में हम लोग को लाठी बरसाया जा रहा है। ये कहाँ का है? हम लोग कोई आंदोलन कर रहे हो, नारा लगा रहे हो या मुर्दाबाद जिंदाबाद कर रहे हो तो एक अलग बात। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे, मौन धारण करते हुए जा रहे थे। पूर्ण प्रदर्शन उसके जो मिलने जा रहे थे शिक्षा मंत्री से ये लोग, लेकिन उसके बाद भी जो है इन पर लाठीचार्ज किया गया। महिला अभ्यर्थी भी हमारे साथ है, क्योंकि महिलाओं से बात करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिस तरह से जेंट्स पुलिस वाले ने इन महिला अभ्यर्थियों को पीटा है, वो अपने आप में बड़ा सवाल हो जाता है। क्या नीतीश कुमार के पास पीटने के लिए महिला पुलिस भी नहीं है? ये भी बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। महिला, आप जा रहे थे शिक्षा मंत्री से मिलने, आपको भी पीटा गया था क्या? जी, जेंट्स पुलिस ने पीटा आपको? जी, पीटा था। तो क्यों पीटा गया? क्योंकि अभ्यर्थी जो है लगातार शिक्षा मंत्री से मिलकर अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब न्याय की मांग करना भी क्या गुनहगार हो गया, क्या गुनाह हो गया है? उनके नजर में हो गया है और क्या, लेकिन हमें तो बस जॉब चाहिए, नौकरी चाहिए, और हमें नौकरी चाहिए। क्या नाम है आप? कहाँ से आई है? बबीता कुमारी नाम है और यूपी से आई हूँ। यूपी से? अच्छा, यूपी के लोग भी क्या है इसमें? भारत के जानते विभिन्न अंगों से यहाँ पे पहुंचे। 3500 में जो वैकेंसी है पास हुआ है पूरा भारत कोने से आए हैं। कुछ आए हुए हैं बंगाल से, कुछ आए हुए दिल्ली से, कुछ आए हुए यूपी से, कुछ बनारस से, कुछ हरियाणा से, कुछ आपका इधर क्या कहते हैं झारखंड से, कुछ गोड्डा से, कुछ मतलब पूरा जो इंडिया है ना सर। ये तो फिर बिहार की बहुत बड़ी बेइज्जती हुई होगी। अभी थाना में जो आरएस है सर, वो हमारे यूपी के भी कुछ भाई लोग हैं जो थाना में बंद हैं। और सर जो
गवर्नमेंट जो बोलती है कि हम आपको नौकरी देंगे, अभी सर जो 34,000 पे जो इनका स्टेटमेंट आया कि 7वां स्टेटमेंट में 34,000 वाले को वैकेंसी मतलब ज्वाइनिंग दे देंगे सर। 34,000 वाले के साथ ही हम लोग का भी सर एडवर्टाइजमेंट जो नंबर था सर दोनों सेम है। उसके बावजूद सर हमारा नाम तो कभी आ ही नहीं आया कि हम लोग का ज्वाइनिंग सारी चीज़ का ज्वाइनिंग देंगे हम। उनका कभी भी ऑफिशियल स्टेटमेंट अभी तक नहीं आया। और जब जाते हैं बात करने के लिए, बिहार शिक्षा विभाग जो है वो किस तरह की शिक्षा विभाग है, कभी सन्नी लियोन पास कर जाती है, कभी कन्नड़ की अभिनेत्री जो है अनुपमा पास कर जाती है, तो कभी जो है शिक्षा विभाग खुद ही अपनी बेइज्जती करवा लेता है। पूरे देश से जो छात्र हैं वो फिजिकल में जुड़े हुए हैं, 3500 जो है कुल मिलाकर ये अभ्यर्थी हैं और पूरे देश से इसमें आए हुए हैं अभ्यर्थी। लेकिन पूरे देश से जो अभ्यर्थी आए हैं उनको क्या क्या है, बिहार सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई है और फिर उनको जेल में बंद कर दिया है। बोलिए सर, जो बाहर से आ रहा है हमारे गेस्ट हैं उसको हम लोग मान प्रतिष्ठा देते हैं। यूपी के भाई आते हैं, बंगाल के भाई आते हैं, दिल्ली के भाई आते हैं, झारखंड के भाई आते हैं, छत्तीसगढ़ के भाई आते हैं, हम लोग उनको मान प्रतिष्ठा देते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कितना बड़ा तौहीन हुआ, ये बिहार का कितना बड़ा तौहीन हुआ कि शांति मिलने के लिए, सिर्फ शांति प्रदर्शन का मतलब भी नहीं है, प्रदर्शन भी नहीं, सिर्फ मिलने के लिए हम लोग शिक्षा मंत्री मुलाकात हम लोग 10 बजे से 11 बजे तक वो मिलते हैं आवास पे, ये सभी को पता है। तो 10 बजे से 11 बजे के बीच में ही हम लोग जा रहे थे, आप टाइम भी देख सकते हैं। हम लोग कहीं प्रदर्शन भी नहीं कर रहे हैं, कोई गोलंबर में बैठे भी नहीं है, कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग जा रहे थे। और वैसे अभ्यर्थी जो दूर के थे, बाहर के थे, अभी भी थाना में पैक है। आप सोचिए वो इंसान कभी सोचेगा कि बिहार में आकर के और बिहारी को हम बनाए। हम लोगों को स्ट्रगल करना पड़ता है सर बाहर में। मैं बता रहा हूँ, बीपीएड यहाँ पे कॉलेज नहीं है, बीपीएड कॉलेज है अमरावती में, अदर स्टेट में। वहां जब जाते हैं हम लोगों को, जो बीपीएड का कोर्स होता है या एमपीएड का कोर्स होता है, वहां पे हमको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, हम लोग को सहना पड़ता है कि ये बिहारी है। इतना स्ट्रगल करने के बाद कहीं ना कहीं नौकरी जो हाथ में लगी है वो कहीं छिन जाती है, कहीं ना कहीं दुख होता है, ठगा हुआ महसूस करते हैं। सर बहुत ज्यादा अपने ऊपर जो इतना चीटिंग हो रहा है, बहुत ज्यादा। हम लोग की कसूर क्या है, हमारी गलती क्या है? सरकार हम लोग को किस जन्म का बदला ले रहा है, किस दिन का बदला ले रहा है, बता दे। या हम लोग उस लायक नहीं है जो इतना फिट इंडिया, खेलो इंडिया और जो मोदी जी का जो है कि खेलेगा भारत तो बढ़ेगा भारत, तो ये सारा जो मुद्दा है और ये सारा चीज जो बस पेपर वर्क में रहेगा, उसी चीज को देख करके सर हम लोग बीपीएड करते हैं, हम लोग एमपीएड करते हैं, उस लायक एलिजिबल होते हैं। अब बताइए, इनका उम्र हो गया 40 साल, इनका उम्र हो गया मात्र 2 साल बचा हुआ है। शादी तो हो गया ना? शादी हो गया, 3 बच्चे, शादी हो गया नहीं, हम देख रहे थे। बताइए सर, बताइए सर, बहुत ऐसे हैं अभ्यर्थी जो शादी तक नहीं हुई है। खुद हमको ही ले लीजिए ना सर, शादी नहीं किए हम। कारण यही, बिहार में क्या चाहिए? गवर्नमेंट जॉब। प्राइवेट आप लाखों कमाते हैं, कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब तक आपको प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब नहीं, इस बात है, इतना पढ़े हैं तो फिर गवर्नमेंट जॉब जो है। मैं एस्टेट पास किया, 84 नंबर लाया इस दिन के लिए, रात भर जग करके पढ़ा, बीपीएड किया, एमपीएड किया इस दिन के लिए कि हमको दूसरे स्टेट में जाकर नौकरी करना पड़ेगा। हमारा एक सपना, वो सपना का क्या होगा कि बिहार का मैं जरूरतमंद बच्चों और गरीब बच्चों को मैं ओलंपिक खिलाऊंगा, उसका क्या होगा? क्यों नहीं सरकार हमारी बात सुनेगी? क्यों नहीं सुनेगी? सरकार किसके लिए सर? हम लोगों के लिए या हम सरकार के लिए है? हम लोगों के लिए सरकार है या सरकार हम लोगों को अपना एक कुत्ता समझी हुई है? जनता के सामने में जब वोट मांगने आती है तो हम लोग को पूछ करके आती है क्या कि हम नेता बने हैं आज? तो हम लोगों को क्यों पूछा जाता है, क्यों बोला जाता है ये कि हम लोगों को पूछ करके? लेकिन जिस युवा शक्ति के दम पर नीतीश कुमार जी सत्ता हासिल किए हैं, उसी युवा शक्ति को ठग रहे हैं। वो पूरा ठग रहे हैं। हम लोग की गलती तो बताएं, हम लोग को कहां पे हम लोग की गलती है? आपने एग्जाम लिया, एग्जाम में हम लोग उत्तीर्ण हुए, अब बिहार के सबसे ज्यादा बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं पूरे हिंदुस्तान में से, आपको फिर भी नहीं आती है। अभी पूरा ओलंपिक में बिहार का नाम एक जरा सा भी नहीं, पी का नाम नहीं है उसमें, तो पूरा ओलंपिक में है ना, एक मेडल तो छोड़िए कि यहाँ का स्पोर्टमैन क्वालिफाई नहीं कर पाया। इससे बड़ा शर्म क्या होगा हम लोग के लिए? सरकार यही चाहती होगी, यही सरकार चाह रही है, सरकार यही चाह रही है हम लोगों के साथ कि नहीं इन लोगों को करने देना है, नहीं इन लोगों को मौका देना है। इन लोग ऐसे ही फांसी लटक करके, रिक्शा चला करके या और भी किसी को जूता पॉलिश करके इन लोग का जिंदगी ऐसे ही कर देना। कुत्ता हम लोग को बना दिया सर सरकार। हम लोग हाई कोर्ट से लाए सर, अपने लिए परमिशन लेकर के आए। कितना मेहनत करना पड़ता है हाई कोर्ट में जाने के बाद, पिटिशनर बनने के बाद, आईपीएल दर्ज किए, उसके बाद हम लोग के पक्ष में आता है कि विदिन 6 मंथ इन लोग को ज्वाइन कराइए। विदिन 6 मंथ हो भी गया, अब फिर हम लोग पे जजमेंट आया कि विदिन 2 वीक आप लिख करके दो, क्यों नहीं अभी तक बहाल किए? अब कहां सर में बचा है? कोर्ट ने ये बात कहा था? ये कोर्ट ने बताया सर, अभी तक हम लोग के पास पेपर है, आपको दे सकते हैं जजमेंट। कोर्ट की बात भी और सरकार नहीं मान रही है, एकदम अवहेलना 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 अवहेलना। उनके सामने कुछ कोर्ट नहीं है, उनके सामने अभ्यर्थी का दर्द नहीं है, उनके सामने एक स्पोर्ट्समैन का दर्द नहीं है। हम लोग को क्या चाहिए सर? हम लोग तो अपना अधिकार ही मांग रहे हैं। हमने जो पास किया, आपने जो उत्तीर्ण हुआ, मैं जो 84 नंबर लाया, इसलिए नहीं लाया ना कि फांसी में लटकने के लिए, रोड में लाठी खाने के लिए, इस दिन तो नहीं लाया। हम लोग में ऐसा नहीं है कि हम लोग क्वालिफाई नहीं है, अनक्वालिफाई। हम लोग 35-23 लड़के क्वालिफाई हैं, फिर भी हम लोग को ज्वाइनिंग नहीं दे रहा। क्यों? व्हाई? नीतीश कुमार सेमी व्हाई? क्यों? गुस्सा आपका जायज है, और जब अभ्यर्थी इतना पढ़ते हैं, जब वो क्वालिफाई भी कर जाते हैं एग्जाम, फिर भी उनकी नौकरी नहीं मिलती है, तो कहीं ना कहीं उनका गुस्सा भी जायज होता है। और ये कैसा बिहार है जहाँ जो शिक्षा मंत्री खुद कहते हैं, जब हमसे पूछ के पढ़े थे क्या, ये कहीं ना कहीं शिक्षा मंत्री पर एक जरूर सवाल उठता है, क्या इस तरह से सरकार है वो छात्र विरोधी सरकार हो गई है? क्योंकि जिस तरह से युवाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है वो अपने आप में बड़े सवाल